100 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल्स टू, सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना। सो यार, अगर आपको मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा नाम है आदित्य चोरमले। सो यहाँ पर हमारे पास 5th चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ क्लास 9th, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 है क्लास 9 का, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। कौन सा बोर्ड? आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें तो पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये तो हमें पता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा का क्या होता है ऐसा, ठीक है, वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर है, आईसीएसई का चैप्टर है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। अब देखो यार, सिंपल इंटरेस्ट सीखने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हम सीख लेते हैं पहले। तो पहले तो हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, ठीक है, अब उन पैसों की आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको उसने 20 रुपए दे दिए, ठीक है, अगर आपको उसने 20 रुपए दे दिए, ठीक है, आपको उसने 20 रुपए दे दिए। अब अगर आपको जरूरत है, उसने 20 रुपए दे दिए, आपकी जरूरत में उसने आपको 20 रुपए दे दिए। अब ये जो 20 रुपए है उसने जो पहले दे दिए हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल, ठीक है। अब जो आप समझो, आपने 1 महीने बाद उसको फिर से लौटा दिए, लेकिन आपने 1 महीने बाद दिए हैं, इसलिए आपने कुछ एक्स्ट्रा की मनी दे दिए है। जैसे अगर आपने उसको दे दिए हैं, हाँ ठीक है, चलो 30 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। जब देने जा रहे थे आप, तो ये जो 30 रुपीज है, ठीक है, ये टोटल अमाउंट हुआ आपका, ठीक है। ये क्या हुआ? अमाउंट। इसको क्या कह रहे हैं? अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। अब ये जो 30 रुपीज है, इसमें ये जो 20 रुपीज है, इसमें आपने कितने ऐड किए, ठीक है। 30 रुपीज के लिए 10 रुपीज, राइट। तो ये जो 10 रुपीज है जो आपने एक्स्ट्रा के दे दिया है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा की मनी है, ये होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है इंटरेस्ट, इसे कहते हैं हम इंटरेस्ट, ठीक है। ये हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ अमाउंट और ये हुआ प्रिंसिपल, एक्स्ट्रा के मनी। अब देखो यार, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम समझते हैं कि हाँ, प्रिंसिपल समझ लेते हैं 100, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लेते हैं 10%, और टाइम कितना लेंगे हम? 2 इयर्स का, ठीक है, 2 इयर्स का टाइम ले लिया हमने। अब इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टाइम 2 इयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का निकालता है इंटू 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा टाइम में, अपॉन में 100, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 10 इंटू 1 10। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आया? 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आया, ठीक है। क्या आया? इंटरेस्ट। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर का निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है। ये फिर से 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 रुपीज। अब ये 10 रुपीज आया। अब यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 20 रुपीज। और हमारा अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो 100 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120 रुपीज, ठीक है। 120 रुपीज हमारा अमाउंट हुआ और इंटरेस्ट क्या हुआ? 20 रुपीज। अब हम इससे ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट
उसमें भी फर्स्ट ईयर का पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये पानी पानी हो गया। चलो फर्स्ट ईयर का निकालते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इनटू रेट। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, इनटू रेट 10 हमारा, इनटू टाइम, यहाँ पर 1 अपॉन में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 10 इंटू 1 10 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट तो वही आया, सिंपल इंटरेस्ट के जैसा, ठीक है, 10 रुपीज। लेकिन अब यहाँ पर सेकेंड ईयर में कुछ बदलाव होगा, ठीक है, कुछ बदलाव आएगा। वो कैसे आएगा, अब जो ये इंटरेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वो हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्या लेंगे, ये फर्स्ट वाला प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस ये फर्स्ट ईयर का ये जो इंटरेस्ट है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 100 प्लस 10 110, ठीक है, क्या आ जाएगा 110। अब यहाँ पर इंटू, यहाँ पर 10 इंटू 1 अपॉन में 100, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला इंटरेस्ट है वो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अपॉन में 100, ये 0 से 0 गया, यहाँ पर 0 से 0 गया, हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आया, ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना है 21 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट कितना हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 100 प्लस 21 रुपीज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 121 रुपीज इज आवर अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21 रुपीज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21 रुपीज, प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट 21 रुपीज जो हमारा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही बदलाव होता है, सिर्फ जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए राइट डाउन दिस। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ढूंढना है इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट द नियरेस्ट रुपी, ठीक है, करेक्ट द नियरेस्ट रुपी। नियरेस्ट रुपी कहाँ है, नियरेस्ट रुपी मतलब इसका मतलब आंसर जो होगा वो पॉइंट में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट रुपी कहाँ है, ठीक है। तो ऑन रुपीज, अब यहाँ पर नियरेस्ट रुपी इसलिए कहाँ है क्योंकि हमें नियरेस्ट रुपी में फाइंड आउट करना है उसका आंसर। अब आंसर तो पॉइंट में दिया होगा, लेकिन उसको हम नियरेस्ट रुपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऑन रुपीज 2400 फॉर 2.5 years at 5% per annum, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 2400, ठीक है, 2400। हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, यहाँ पर टाइम कितना है हमारे पास 2.5 years। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर का, फिर जाकर थर्ड ईयर का हाफ ईयर का निकालेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा, फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100, प्रिंसिपल 2400 इनटू रेट 5%, ठीक है, 5% इनटू टाइम, फर्स्ट ईयर मतलब 1 एंड देन अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 120 रुपीज यहाँ पर फर्स्ट ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट आया। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड ईयर, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल है 2400, उसमें ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है उसको हम सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में
कर देंगे, ठीक है। तो 2400 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 2520, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल, ठीक है, ले लेंगे यहाँ पर। तो 2520 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि सेकेंड ईयर का है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब यहाँ पर 5 से जा रहा है, 5 टू द 10, 5 1 द 5, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 1 बचा, 2 6 द 12, 126 रुपीज, 126 रुपीज, ठीक है। 126 रुपीज यहाँ पर इंटरेस्ट आया। अब हम हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल है 2520 और ये जो इंटरेस्ट है 126 रुपीज, इन दोनों को ऐड कर देंगे हाफ ईयर के अमाउंट के लिए, ठीक है। सॉरी, हाफ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें निकालना है इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर निकालता है थर्ड ईयर का, ठीक है। अब थर्ड ईयर का हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर थर्ड ईयर हाफ ईयर का, ठीक है। हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, 2520 प्लस 126, तो 2646 इंटू 5 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 100, ठीक है। इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर है 66.15, ठीक है, रुपीज। ये हमारा हुआ हाफ ईयर का इंटरेस्ट, हाफ ईयर का इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 2646 प्लस 66.15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2712.15, ठीक है, रुपीज आ जाएगा, ठीक है, रुपीज आ जाएगा हमारा अमाउंट। ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये सिर्फ हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन हम माइनस में पहले वाला प्रिंसिपल माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक है। इट्स इक्वल्स टू 2700, यहाँ पर कितना है 712.15 माइनस में 2400 हम माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 0.15 एज इट इज, ये 2, ये 1, ये 3 और ये 0, 312.15, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 312.15 इज आवर आंसर। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें कहा है नियरेस्ट रुपी, ठीक है, नियरेस्ट रुपी फाइंड करना है। तो 312.15 है, तो इसका नियरेस्ट रुपी कितना हो जाएगा 312 रुपीज इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ऐसे फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 312 रुपीज, ठीक है। अब कैसे किया हमने, पहले फर्स्ट ईयर का निकाला, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको हमने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या, सॉरी इंटरेस्ट कितना आया 126 रुपीज। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हाफ ईयर का हम निकालने वाले थे उसमें ये जो हमारा प्रिंसिपल था 2520, उसको हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कितना है 2646 हाफ ईयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना है 66.15। अब यहाँ पर हमने अमाउंट निकाला, ठीक है, कितना है अमाउंट 2712.15। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला जो डायरेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। सो तब तक के लिए राइट डाउन दिस। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, उससे ही हम ये क्वेश्चन
सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू, इनटू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट जो होता है वो अंदर जो ब्रैकेट होता है उसका मतलब ये, अब यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, अब ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में है, अब यहाँ पर 4 है, ये ब्रैकेट में है, इसका प्रोडक्ट ही निकालना होता है ना हमें, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मतलब p मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, a मतलब अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 in 3 years at 5%, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड द अमाउंट, अब अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट का तो फॉर्मूला पता ही है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है ऑन रुपीज 12,000 in 3 years at 5%, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 12,000, ठीक है, 12,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 3 years, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 12,000, ठीक है। अब ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 5 अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई पे नंबर ऑफ इयर्स कितना है, नंबर ऑफ इयर्स 3 है, ठीक है। अब 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 2 से 10, 0 5 1 जा 5। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 12,000, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर 20 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है, ब्रैकेट में 21 अपॉन में 20, ठीक है, क्योंकि 20 प्लस 1 20, ठीक है, 21, ठीक है। तो 21 अपॉन 20 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो 12,000, ठीक है, 12,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 गया, 0 से ये 0 गया, 0 से ये 0 गया, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पर 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 30,891.50, ठीक है। दिस इज आवर अमाउंट, ठीक है, दिस इज आवर अमाउंट, ये क्या है हमारा अमाउंट। अब हम तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अमाउंट कितना है 13,891.50, इसको माइनस कर देंगे 12,000 से, ठीक है, ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो तब तक के लिए राइट डाउन दिस। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 at 10% per annum for 1.5 years। अब ये हम फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से वो हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला पहले तो क्या होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 इंटू में n मतलब नंबर ऑफ इयर्स। अब देखो यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 6,000, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है, 10 अपॉन में 100 इंटू 1, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है। अब हम अगला हाफ ईयर का निकालेंगे, ठीक है। अब अगला हाफ ईयर का 1 प्लस यहाँ पर 10 अपॉन में 100 इंटू हाफ, लेकिन यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, ठीक है, ये जो हाफ है इसको हम हाफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम 1 लिखेंगे, पूरा का पूरा 1 लिखेंगे, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हाफ कर देंगे, ठीक है, इसको 5 कर देंगे,
इस तरीके से हम इसको हाफ से 1 कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे। ऐसे करते हैं जब हाफ ईयर का आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम तो 6000 और यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 110 इंटू 110 अपॉन में 100, ठीक है, इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 105 अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 गया, यहाँ पर आया 11, ठीक है, यहाँ पर आया 11, 11 इंटू 66, 11 इंटू 6 66, अब 66 इंटू 105। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप कर ही सकते हो, 66 इंटू 105 अगर आप ये करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें हमारा अमाउंट मिल जाएगा। अगर अमाउंट मिला तो हम अमाउंट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ चैप्टर, ठीक है, क्लास 9 का आईसीसी बोर्ड, ठीक है। तब तक के लिए अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तब तक के लिए बाय।